पति और पत्नी, पति और पत्नी, पति और पत्नी, ये सब लिखा है वेद मेरे पास में। जो देखना चाहे आकर देख सकता है। लिखा है ऋषि ने, परमात्मा हमें आदेश देता है कि पति और पत्नी दोनों पूर्ण एकता में रहें। उन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का मन मुटाव न हो, कोई द्वेष ना हो, कोई जलन ना हो, कोई बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी दृष्टि, बुरी सोच ना हो। उस परिवार का, उस गृहस्थ का निर्माण करते हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी चर्चा गृहस्थ के ऊपर ही की थी। हमारा गृहस्थ खराब क्यों होता जा रहा है? गृहस्थ कहां से शुरू होता है? पति पत्नी से। हमारे दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। हम एक दूसरे की भावनाओं को न जानते, न समझते हैं, न समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस अपनी अपनी स्थिति में बढ़ रहे हैं और उसका परिणाम आज हमारा देश भुगत रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना जितनी घटनाएं घट रही हैं आप सब जानते हैं। इसलिए वेद ने कहा कि पति और पत्नी को, दोनों को बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक रहना चाहिए, वर्ताव करना चाहिए। बीच में समानता नहीं है। एक दूसरे के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान नहीं है। वो गृहस्थ है, बेकार। आगे जब पहला ही स्टेप खराब हो गया, पहला ही पॉइंट खराब है, तो आगे तो सब कुछ खराब होता चला जाएगा। क्या लिखा? लिखा पति और पत्नी दोनों गृहस्थ को पूर्ण करें। एक के ऊपर नहीं लिखा कि पत्नी ही करे या पति ही करे, दोनों। वर्धक भोजन बनाएं, ऐसा भोजन बनाएं कि खाते ही आनंद आ जाए। ये वेद के शब्द हैं। घर में ही भोजन करेंगे, उत्तम भोजन करेंगे, श्रेष्ठ भोजन करेंगे। क्योंकि ऋषि आगे समझाते हुए चरक ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि भोजन बनाने वाला या बल का पूर्ण प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है। जो भोजन बना रहा है उसकी जैसी विचार, भावना, दृष्टि, सोच, वैसा ही उस भोजन पर प्रभाव पड़ जाएगा। दोनों अकेले भोजन बना रहे हो, उस समय उनकी भावना पूर्ण पवित्र हो। ये भावना हो कि ये जो मैं भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, ये संसार के, परिवार के, हम सब के कल्याण के लिए हो। जो भी खाए उसके स्वास्थ्य पर रहती थी, जैसे बैठी हुई माता, मैं उनके पास कभी चला जाता था। जाकर के मैं नमस्ते करके बैठा, कहने लगे आचार्य जी आज कुछ उदास हो, क्या बात है? ऐसा तो कोई विशेष नहीं है, पर हाँ थोड़ा ना ये है कि पुत्र स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता। क्या हुआ? दवाई भी दी, औषधि भी दी, बुखार नहीं होता। पहले शाम को मेरे पास ले आया। शाम को लेकर के गए, उन्होंने खीर खिला दी। बुखार, मैं हैरान। धर्म चर्चा होने लगी, बुखार उतर गया। मैं कहा जी कौन सी औषधि दी, कभी आगे भी जरूरत पड़ जाए तो हमें बताओ। चलो कोई औषधि नहीं मिलाई। और फिर कहने लगी एक एक दाने के साथ जब चावल का बीन रही थी, ओम का उच्चारण, ओम का स्मरण, ओम का ध्यान। और जब तक ये अंत में बन करके तैयार हुई, यही कामना थी कि जो भी इसे ग्रहण करे वो पूर्ण स्वस्थ हो जाए। इसी का परिणाम, बस वही परिणाम आज घर में कैसे बना।